कर्मचारी है, बैठे हैं, एक लेखपाल है, सब पैसा करे ऊपर देना है, एक सांसद है, राज्यसभा है, सब कुछ है। आज उसमें रोड इतने हैं कि गाड़ी ऐसे के ऐसे चलती है। सबसे बड़ा व्यापक घोटाला किया है, इससे बड़ा घोटाला आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है। न हिंदू मुस्लिम चलेगा, इसलिए आपस में कब तक लड़ाओगे? विकास की बात करो। महंगाई चरम सीमा पर है। अभी टमाटर महंगा है, कल प्याज का दाम बढ़ जाएगा। और उसके बाद में अगर मुसलमान निकलता है तो उसकी दाढ़ी टोपी नोची जाए। उसको कहते हैं पकौड़ा छानो चाय बेचो। नौकरी के नाम पे कुछ नहीं, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, ये कोई मुद्दा नहीं रह गया है। कुछ नहीं है, बलिया में कोई विकास नहीं है। जो विकास है वो समाजवादी पार्टी ने अखिलेश भैया की सरकार में जो हुआ है वही है। इलेक्शन रामपुर में हुआ, ना तो आजमगढ़ में हुआ। वोट डालने हमको निकलने नहीं दोगे। केवल झूठ के वादा और कुछ नहीं किए हैं। आप मेरे बलिया क्षेत्र में चलिए, एक विधानसभा चाहे एक लोकसभा, वहाँ देखिए बीजेपी का एक मंत्री है, एक सांसद है, राज्यसभा है, सब कुछ है। आज उसमें रोड इतने हैं कि गाड़ी ऐसे के ऐसे चलती है। कोई विकास की राह नहीं है। मैं दावा कैसे मैं लिखित दे रहा हूँ कि बलिया में कोई विकास नहीं है, केवल बोरा में भरा जा रहा है जी। और दूसरे को इनके तरफ से, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जितने भी सांसद हैं, जितने भी मंत्री हैं, सबको इन्होंने एक एक गांव, एक एक जिला पकड़ा दिया है, उनको गोद ले लिया है। लेकिन जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, जहां से दानिश आजाद अंसारी बलिया से आते हैं, जो अल्पसंख्यक के मंत्री हैं, बलिया में विकास नहीं है। कुछ नहीं है, बलिया में कोई विकास नहीं है। जो विकास है वो समाजवादी पार्टी ने अखिलेश भैया की सरकार में जो हुआ है वही है। अभी उसके बाद एक नींव नहीं रखे हैं। जो अखिलेश भैया ने स्टेडियम बनाया, विश्वविद्यालय बनाए, सब कुछ उन्हीं का देन है। एक भी ऐसा चीज नहीं है कि जो बीजेपी ने किया, केवल वो फीता काटने का काम कर रही है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक गिनती बताइए, बिहार जाने का एक पुल है, कोई एक पुल गिना दे, कोई एक रोड बना दे, कोई एक चीज एक तो गिना दे खुलकर कि मैं ये दिया हूँ। केवल वो जो होता है वो नाम लिखित और सिलेक्टेड होते हैं, बस वही करें, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना ही इनके अलावा कोई कर्मचारी है, बैठे हैं, एक लेखपाल है, सब पैसा करे ऊपर देना है, यही, इसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार लगातार भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो करीब है। अभी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, और वहां से माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश गए हुए थे। वहां उन्होंने भ्रष्टाचारियों की लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी, जिसमें से एक, अभी मैं सर से बात कर रहा था, एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी, छगन भुजबल जो इस समय मंत्री बने हैं, जो प्रहलाद पटेल हैं वो भी इस समय क्या बोलते हैं सांसद हैं, और उनके जो बेटे हैं, जो उनके भतीजे हैं, उनको भी उप मुख्यमंत्री का उन्होंने दर्जा दे दिया है। वो सब तो माननीय प्रधानमंत्री जी गिना रहे थे भ्रष्टाचारी हैं। तो ऐसी कौन सी मशीन है बीजेपी के पास कि 2 दिन में वो सफाया हो जाता है? पैसा जी, ये पैसा। माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जी। मैं तो कह रहा हूँ सबसे जी का नाम पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि वो शिवराज सिंह जी चौहान जी ने सबसे बड़ा व्यापक घोटाला किया है। इससे बड़ा घोटाला आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है। और रही बात, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रह चुका हूँ और मैं छात्र नौजवानों की बात, ज़्यादा किसानों की बात करता हूँ। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं कहीं। महंगाई चरम सीमा पर है। अभी टमाटर महंगा है, कल प्याज का दाम बढ़ जाएगा। नौकरी के नाम पर युवा लड़का बेरोजगार हो गया है, उसको कहते हैं पकौड़ा छानो चाय बेचो। नौकरी के नाम पे कुछ नहीं, किसान परेशान है। डीएपी महंगी होती जा रही है, उसकी बोरी की वजन कम होती जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। इस पे कोई बहस नहीं हो रही है। केवल मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, ये कोई मुद्दा नहीं रह गया है। सर क्या नाम है आपका? नफीस अहमद। हाल ही में जैसे आप उस समय देखे होंगे एनआरसी सीए 2024 करीब है, तो यहाँ पर जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसे मुद्दे 2024 को जीतने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है? बीजेपी बार बार प्रयास करेगी। जनता इतनी चालाक हो चुकी है, इनका 2 बार देख लिया इनका कार्यकाल, वो किस कगार पे पहुँच गई है। ये चंद लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो विवादित बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं,
लोग जय श्री राम वाले हैं, 80 लोग जो हैं आपस में भाईचारे की बात करते हैं। तो अगर 80 एक हो जाएंगे तो 20 नाली में बह जाएंगे। यही 2024 में होगा। माननीय अखिलेश यादव जी और विपक्ष जो एक हो रही है, ये बहुत बड़ी ताकत बन के आएगी। न इनका NRC चलेगा, न कोई मुद्दा चलेगा, न हिंदू मुस्लिम चलेगा। इसलिए आपस में कब तक लड़ाओगे? विकास की बात करो, देश को उन्नति पे ले जाओ, गुलामी की तरफ न ले जाओ। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार मुसलमानों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। पासमंदा जो मुसलमान है उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है। रामपुर का आपने रिजल्ट देखा होगा, चाहे सौर विधानसभा सीट हो चाहे लोकसभा सीट हो, लगातार बीजेपी जीत रही है। और अगर हम आजमगढ़ की बात आ जाएं तो 10 विधानसभा सीटें जो समाजवादी पार्टी के कब्जे में है, लेकिन उपचुनाव हुए वो समाजवादी पार्टी हार चुकी है। तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान छोड़ दिए हैं, कांग्रेस को छोड़ दिए हैं, बसपा को छोड़ दिए हैं, अब ये सीधे भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? अगर आप चैनल वाले हैं, आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, सब कुछ जानते हैं। इलेक्शन न रामपुर में हुआ ना तो आजमगढ़ में हुआ। वोट डालने हमको निकलने नहीं दोगे। आप अपने 20% वालों को डलवा दिया, 80% वालों को लाठी डंडा मार के घर में बंद कर दिया। और उसके बाद में अगर मुसलमान निकलता है तो उसकी दाढ़ी टोपी नोची जाए, और जो हिंदू सेकुलर वोट है वो देने जाए तो उन्हें डंडा मार के घर के अंदर कर दिया। आपने चैनल पे देखा होगा और मीडिया वालों ने दिखलाया, जो बिकाऊ मीडिया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो निष्पक्ष है उन्होंने दिखलाया भी कि किसी की मोछ उखाड़ी जा रही, किसी की दाढ़ी नोची जा रही है। तो 80% वालों को डंडे के बल पर, लाठी के बल पर जोड़ता है। लेकिन जब जनरल इलेक्शन होगा तो इनकी एक गुंडागिरी नहीं चलेगी। आवाम जनता अपने बुद्धि से काम लेकर इन्हें फिर वहीं भेज देगी जहां से आए थे। जी, जैसा कि सर बता रहे हैं 80-20 की राजनीति, यानी उस समय जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे वो भी कहते हैं 80-20, यानी 80-20 होने वाला है। यानी जो आप सीधे देख सकते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसकी सरकार बनने वाली है।